बहुत से लोग डीएमआई फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है आखिर किन लोगों को लोन देता है और लोन के लिए यहां पर किस तरीके से प्रॉपर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सही होते हुए भी, सारी डिटेल्स उनकी सही होते हुए भी, उनका सिबिल स्कोर बढ़िया होते हुए भी हर बार उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से रिजेक्ट हो जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने खुद ने भी यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें यहां पर 50,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर 50,000 रुपए का जो लोन है वो हमें यहां पर 12 महीनों के लिए और 18 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। अगर हम यहां पर 50,000 रुपए के लोन को 12 महीनों के लिए लेते हैं तो यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो यहां पर 2.08% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसके अलावा एनुअल हमारा यहां पर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 24.9% के हिसाब से। इसके अलावा 12 महीनों के लिए अगर लोन लेंगे हम 50,000 रुपए का तो हर महीने हमारी किस्त आएगी, ईएमआई आएगी 4750 रुपए की, और जो हमारी यहां पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 1918 रुपए की, और बाकी का जो पैसा होगा वो हमें हमारे बैंक के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो इस वाले ऐप को डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहां पर आपको चेकबॉक्स का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपसे यहां पर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो लास्ट नेम है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको लिखना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है, जो भी आपका करंट पिन कोड है वो आपको डाल देना है, एड्रेस का आपकी ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके लोकेशन की, डिवाइस इंफॉर्मेशन वगैरह की, और जो भी आपके एप्स वगैरह हैं, जो भी आपके एसएमएस वगैरह हैं उनकी आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रांट ऑल परमिशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहां पर अलो की परमिशन दे देंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर 4 डिजिट का एक एमपिन बनाना होगा, चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोन अप टू 5 लाख, और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा अवेल नाउ का। तो अप्लाई करने के लिए आपको अवेल नाउ पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको बताया हुआ है कि यहां पर आपको टोटल 5 स्टेप्स करनी है। पहली यहां पर स्टेप्स है जिसके अंदर आपको अपने काम की डिटेल डालनी है, सेकंड के अंदर आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना है, थर्ड के अंदर आपको लोन का ऑफर बता दिया जाएगा आपकी, आप लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, फोर्थ के अंदर आपको अपनी केवाईसी करनी है, और फिफ्थ के अंदर जो आपको लोन मिलेगा उसका आपको ऑटो पे का सेटअप करना है। अब आपको यहां पर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और सबमिट करना है। उसके बाद अब आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो या फिर अदर कोई काम करते हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है वो आप यहां पे लिख देंगे। इसके अलावा आपकी जो टोटल हाउस होल्ड की इनकम है आपके पूरे परिवार की मिला के वो कितनी हो जाती है वो आप यहां पे लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो ऑनलाइन मिलती है, कैश मिलती है, फिर चेक के थ्रू मिलती है। तो मंथली आपको जो भी इनकम होती है वो कैसे होती है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको इनकम वगैरह होती है या फिर आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो किस वाले बैंक के अंदर आपकी इनकम आती है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है तो उसकी किस्त वगैरह तो नहीं है। अगर आपने लोन ले रखा है और उसकी किस्त आती है हर महीने तो कितनी आती है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जहां पर आप रहते हो वो अगर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हो या फिर हॉस्टल पीजी के अंदर रहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका रीजन है, आप जिसकी वजह से लोन लेना चाह रहे हो, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या फिर शादी के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, तो किस वजह से आप लोन ले रहे हो उस वाले रीजन को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर ओटीपी के थ्रू आपका जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी वगैरह आती है या फिर जिसके अंदर आपके बिजनेस का पैसा आता है। आप अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे, बैंक के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे तो जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो लोन का ऑफर दिया जाता है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, जो आपका सिबिल स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग, और जो यहाँ पर लेंडर की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर किया जाता है। हो सकता है यहाँ पर आपको हमसे ज्यादा का लोन ऑफर कर दिया जाए,
हो सकता है यहां पर आपका लोन एप्लीकेशन कम ऑफर किया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। जो भी रीजन वगैरह होंगे या फिर ऑफर वगैरह होंगे वो आपको सेम इसी तरीके से स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमें ऑफर मिल रहा है इसी तरीके से भी आपको बता दिया जाएगा कि आप इतने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जितने महीनों के लिए आप लोन ले लेना चाहें उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी ईएमआई वगैरह कब आएगी वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार ओटीपी का और डिजिलॉकर का, दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, वहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आपके आधार के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, आपको आपकी एक फोटो डालनी होगी। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, कैमरे से यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी डाल देंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस डाल दोगे, करंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो पे का प्रोसेस करना होगा। जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ले रहे हो, जिसका अभी आपने स्टेटमेंट अपलोड किया है, उस वाले बैंक से ऑटोमेटिक हर महीने आपकी किस्त कट होती रहे, उसके लिए आपको ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपके लोन का यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आप साइन कर देंगे। साइन करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और जो भी आपको लोन का ऑफर मिला है उसके लोन की जो डिटेल है वो इस वाले एप्लीकेशन की फाइनेंस टीम के पास चली जाएगी। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जो भी आपका लोन ऑफर हुआ है, जो आपने सिलेक्ट किया है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको डीएमआई फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या फिर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।